Hi everyone, welcome back to my channel with another new vlog. Hope everyone is doing fine. Actually, I was getting so many DMs that you people are interested to know my London trip. मैंने कुछ इस तरह से प्रॉपरली कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, कुछ क्लिप्स थे जो कि मैंने एज अ मेमोरी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किए अपने बच्चों के लिए एंड आई थॉट कि आई एम गेटिंग सो मैनी DMs एंड सो मैनी क्वेश्चंस, तो मैं एक एक का जवाब तो नहीं दे सकती हूँ DMs में. सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट एक ही समराइज़ करके सारा एक ही वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. सो द ड्राइव फ्रॉम ग्लासगो टू लंदन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स की ड्राइव होती है. एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड, एंड हम लोग चूँकि बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे, वी आर नॉट ट्रैवलिंग बाय एयर, तो हमें 7 से 8 घंटे जो है वो लग ही गए थे. एंड फिर रास्ते में हम लोगों ने कुछ स्टॉप्स भी लिए थे. दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉप जहाँ पर हमने चाय कॉफ़ी एंड टॉयलेट वगैरह बच्चों के लिए यूज़ करना था. सो हम लोगों ने, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था. दिस वाज एक्चुअली अ गैस स्टेशन, और व्हाट आर अमेजिंग गैस स्टेशन. आई वाज शॉक टू सी गाइस के अंदर वन रूफ यू कैन गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट. पब्लिक टॉयलेट्स इतने क्लीन, इतने प्यारे, साफ़ सुथरे. एंड यही वेस्ट की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड और हर चीज़ बहुत जो है वो आपको साफ़ सुथरी मिल जाती है. हर जगह से आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है. दिस वॉज आवर सेकेंड स्टॉप. रास्ते में हमने 2 स्टॉप्स लिए थे एज ई टोल्ड यू बिफोर, तो ताकि बच्चों को टॉयलेट्स वगैरह मिले जाए, इनको कुछ फ्रेश फूड वगैरह खिला सकें. और आपको फ्रेश फूड हर जगह से मिल जाता है, बट द ऑप्शंस आपको हलाल ऑप्शंस बहुत मुश्किल से मिलती हैं. हमें मैकडोनल्ड में सिर्फ हमने फ्राइज़ ऑर्डर की थी एंड बच्चों के लिए जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो ऑर्डर किए थे, बिकॉज दे वांटेड टू ईट समथिंग फ्रेश एंड हॉट. नो डाउट कि मैं साथ खाना लेके गई थी, ऐसे ही टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो. अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था, आपको हर चीज़ डिटेल में बता दी थी. तो फूड तो मैं साथ लेके गई थी, बट बच्चों के मूड्स, उनके टेंट्रम्स जो हैं वो बदलते देर नहीं लगती है. एंड इफ़ यू आर अ पेरेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटरली कि बच्चों को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको आपको ख़ुद को बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए. एंड इसी पे मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे थे, हाउ यू ट्रैवल विद द किड्स. सो गाइज, ट्रैवलिंग विद द किड्स इज़ लिटिल बिट हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी. अच्छा जी, बच्चों को तो हमने खाना लेके ऑर्डर कर दिया था, बट मैंने वही खाया था और फैज़ी ने भी वही खाया था जो हम घर से इतने मज़े के, मैं मिन्स पैटीज़ एंड नगेट्स और बहुत कुछ लेके गई थी. हमने वही खाया क्योंकि वो बहुत, मुझे ठंडा भी बहुत मज़े का लगा था. एटलीस्ट घर का साफ़ सुथरा मज़े का खाना था. एंड राइट आफ्टर फिनिशिंग द फूड, डोंट फॉरगेट कि बच्चों को टॉयलेट्स लेकर जाना मत भूलें, क्योंकि फिर इस तरह वो रास्ते में ड्यूरिंग ट्रैवल आपको तंग नहीं करते हैं और बार बार ये नहीं कहते मम्मी आई वांट टू गो इन द टॉयलेट, मुझे पी पी आ गया है. अच्छा जी, अब हमारा लंदन का जो डेस्टिनेशन है वो शुरू हो चुका है. अब हम लंदन में एंटर हो चुके हैं, ट्रैफिक से पता चल गया था. और ये रहा हमारा होटल वेयर वी स्टेड गाइस. अच्छा जी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, कम्फी एंड नीट क्लीन, साफ़ सुथरा, बहुत प्यारा हमारा होटल था. एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग ऑर्गेनाइज्ड, और everything was so on point. Food was amazing, the services were amazing. बहुत ही हमें इट वाज फीलिंग लाइक कि हम घर में ही ठहरे हुए हैं. किसी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. बिलीव मी कि मुझे, दिस वाज माय फर्स्ट ट्रिप टूवर्ड्स द लंदन, बट मुझे बिल्कुल नहीं फ़ील हुआ कि मैंने लंदन से मैं होके भी आ गई हूँ. मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ से होके आ गई हूँ. लाइक इतना कॉम्फी हमारा ट्रैवल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और इतना अच्छा सब कुछ रहा, इतना स्मूथ रहा कि हम लोगों ने वी आर प्लानिंग अगेन टू गो इंशाल्लाह वेरी सून. ओके गाइस, सो दिस वाज आवर होटल रूम एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी टू सी रूम वाइब्स. बहुत इंग्लिश वाइब्स आ रही थी यहाँ पर मुझको. एंड ऑब्वियसली वो वेरी टायर्ड गाइस. हमने वी टुक जस्ट लिटिल नैप, बच्चों को थोड़ा सा फ्रेशन अप किया, देन वी वेंट फॉर आवर डिनर एंड एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन आवर पैकेज. एक्चुअली हमने जो होटल बुकिंग्स करवाई थी उसके अंदर हमारा फूड भी इंक्लूडेड था. सो वी रियली इंजॉयड एवरीथिंग. दिस इज़ आवर होटल. अभी हम डिनर के लिए आ गए हैं. एंड एट दिस पॉइंट बच्चों ने थोड़ा सा मुझे तंग किया, बिकॉज दे डोंट वांट टू ईट इंग्लिश फूड इन द सेंस कि वहाँ पर वेजी ऑप्शन ज़्यादा थी. एंड बट आई इंजॉयड द फूड अलॉट, बिकॉज मुझे वहाँ पर जो मशरूम करी थी दे सर्व्ड विद द वाइट राइस. ओ माई गॉश गाइस, दैट वाज ट्रूली so delicious. I really love that recipe, and soon inshallah I will share मशरूम करी विद वाइट राइस. बच्चों ने बहुत खाने में तंग किया था, बट उनको मैंने कुछ डिज़र्ट्स वगैरह खिला दिए. फिर मैंने उनको कमरे में आके नूडल्स बना के दे दिए. एंड एज़ यू कैन सी कि बहुत सारी ऑप्शंस भी थी. अच्छा जी, दिस इज़ आवर नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं यहाँ पर अपना आधे से ज़्यादा काम जो है वो ख़त्म करके आ चुकी थी बच्चों को उठाने के लिए उनके रूम्स में. ये रहा मेरा ट्राईपॉड, ये है वो रूम जहाँ पर मैंने, दिस इज़ माई विंडो, यू नो
विंडो से मैंने यहाँ पर बैठ के सारा जो है वो अपनी रील्स बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इंस्टा पे देखी होंगी, इफ़ यू फॉलो मी ओवर देयर। बच्चों को उठाना जो है सुबह सुबह इज़ अनदर बिग टास्क क्योंकि हमें भाई वी आर नॉट हेयर टू स्लीप, यहाँ पर हम लोग लंदन को एक्सप्लोर करने आए हैं, सोने नहीं आए हैं। इनको मैंने उठाया जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ और फिर हम लोग को निकलना है। और अभी हमने ब्रेकफास्ट के लिए भी नीचे जाना है एंड दैट्स वाई। सो बच्चों को यहाँ पे मैंने रेडी किया। रिहाम को तो मैंने रेडी करके दोबारा सुला दिया था बिकॉज आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट फॉर माई इंस्टा, तो इसको मैंने रेडी करके सुला दिया था। बट ये है कि दोबारा से मैंने कहा ज़रा एक दफ़ा जहन को उठाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब ही कैन स्लीप ऑल डे, बट मैंने कहा बेटा उठ जाओ, अब ने जाना भी है। एंड या सो बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया हम लोग, टायर्ड भी हुए लेकिन हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, हम लोगों ने मेमोरीज क्रिएट की एंड इट वाज अ ट्रूली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर आवर गाइस। एंड दिस इज़ आवर सेकंड रूम। तो यहाँ पर सब कुछ था, चाय वगैरह एवरीथिंग, बट येस वन थिंग कीप इन माइंड गाइस, जब भी आप ट्रैवल के लिए जाएं घर से आप एवरीडे मिल्क पैक का डिब्बा जो है वो अपने साथ या टी वाइटनर साथ लेकर जाएं, क्योंकि चाय जो है वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं होती है कहीं पर भी आप चले जाएं, चाहे अपने घर की। अच्छा जी, फिर हमने नाश्ता किया एंड अब हम नाश्ते के लिए आ चुके हैं, ये अब नाश्ता कर रहे हैं। एंड फूड वाज सो अमेजिंग, एवरीथिंग वाज सो डिलीशियस, बहुत मज़ेदार था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सब कुछ फ्रेश था, हॉट था। शेफ़ जो है वो बना के फ़ौरन से साथ हमारे सामने रख रहे थे और हर तरह की ऑप्शंस अवेलेबल थी, सीरियल्स भी थे, कॉर्नफ्लेक्स भी था, वट एवर यू कैन ग्रैब वट एवर यू वांट। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं विंडसर कैसल। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद हम पहुंचे हैं विंडसर कैसल। विंडसर कैसल पे हमने बहुत सारी, जब आप एंटर होते हैं तो शॉप्स आपको पहले नज़र आती हैं। तो ये वो सारी शॉप्स हैं जो कि हमने शॉप्स पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत प्यारा क्यूट स्टफ़ भी हमने देखा। एंड बट ऑल्दो इट वाज प्रीटी एक्सपेंसिव गाइस, आई डिड नॉट बाय एनीथिंग, बट हमने देखा, एंजॉय किया। और लुक एट रिहाम व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ लविंग दिस हैट, इंग्लैंड की हैट। एंड बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, उनका दिल यही चाहता है कि हम बस सब कुछ जो है यहाँ से आज ख़रीद के निकलें। और कोई 10-15 मिनट इन्होंने इसी शॉप पे स्पेंड कर देते हैं। आई वाज सेइंग देम कि निकलो भाई यहाँ से, कुछ और आगे भी जाना है। यहाँ से हमने अम्ब्रेला जो है वो बाय की थी बिकॉज बाहर कॉन्स्टेंटली जो है वो बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट ब्रिटिश वेदर कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हालात बदल सकते हैं। सो या अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम यहाँ से निकले एंड एज यू कैन सी कि रिहा मुझे बार बार दिखा रही जा रही, मम्मा लुक एट दिस इज़ सो क्यूट। हालांकि इसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली भी थी, आई रिमेंबर। एंड या लुक एट हर। अच्छा, मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे वही वाली वाइब्स दोबारा फ़ील हो रही हैं एंड आई एम फीलिंग कि मैं वहीं पर पहुँच गई हूँ और बिल्कुल सारी मेमोरीज़ दोबारा से जो हैं वो रिफ़्रेश हो गई हैं मेरे माइंड में। एंड अच्छा, अब जी हम पहुँचे हैं विंडसर कैसल। लेकिन विंडसर कैसल पे हमें यहाँ पे पहले बाय करनी थी टिकट, ठीक है। जब भी आप विंडसर कैसल जाते हैं यू हैव टू बाय टिकट। एंड आई रिमेंबर कि अडल्ट की जो टिकट है देयर वाज अ 30 and 35 पाउंड राउंड अबाउट, और जो बच्चों की थी फॉर चिल्ड्रन द टिकट वाज आई थिंक 19 पाउंड और मे बी 20 पाउंड या सो इसी राउंड अबाउट यहाँ यही प्राइसेस थी टिकट्स की। हमने 5 टिकट्स ली एंड हमारा जो टाइम था दैट वाज 12:30 और हमने टिकट्स ली थी 12 o'clock पे। सो 30 मिनट्स हमारे पास थे। 12:30 पे हमें अंदर जो है वो हमारी एंट्री होनी थी, फिर ही हमें परमिशन दी कि हम अंदर जा सकते हैं। उससे पहले जो पहले स्लॉट आई होती हैं, लाइक जो पहले विजिटर्स टूरिस्ट आए होते हैं उनकी टर्न थी। सो वी हैव टू वेट, हमें वेट करना था एंड वी डिसाइडेड कि अब हम क्या करें, क्योंकि बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, हम बाहर जाना भी नहीं चाह रहे एंड बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़। लाइक एक तो होती है ना हल्की बारिश, तो चलो आप घूम फिर लेते हैं, बट ये बहुत तेज़ बारिश थी। एंड दीज आर आर टिकट्स, 5 टिकट्स थी एंड यू कैन सी 2 for adults, 3 for children and yeah, so it was pretty costly, but हमें देखना था विंडसर कैसल को। हमने सोचा कि अंदर चल के देखते हैं बिकॉज आई वॉज
सो क्यूरियस, बच्चे भी बहुत क्यूरियस हो रहे थे कि अंदर से हमने देखना है, बिकॉज दिस इज़ अ फेमस पॉइंट एंड देर आर लॉट्स ऑफ टूरिस्ट, जो कि एक बहुत फेमस टूरिज्म पॉइंट है। लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे जो देख रहे थे, एंड कुछ तो बाहर से देख के चले जाते हैं, दे डोंट स्पेंड मनी टू सी व्हाट्स इनसाइड, बट हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस फैमिली है। एंड माई चिल्ड्रन, दे रियली वांटेड टू सी द किंग एंड क्वीन का कैसल फ्रॉम इनसाइड, सो वी डिसाइडेड लेट्स टेक अ टूर फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, अब चूँकि हमारे पास 30 to 35 मिनट्स थे, उससे पहले हम अंदर नहीं जा सकते थे, सो आई डिसाइडेड कि चलो बच्चों को जो है वो कुछ खिलाते हैं। एंड बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट वी रियली इन्जॉय दिस रेन। इस बारिश में भी हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। एंड मेरी जितनी हेयर स्टाइलिंग थी वो यहाँ पर सारी की सारी बिगड़ के उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और हम पूरे भीग चुके थे, बट वी रियली इन्जॉयड। इस सारी सिचुएशन के बावजूद भी हम लोगों ने इन्जॉय किया। अच्छा जी, अब हमने आइसक्रीम शॉप पे आए और आइसक्रीम शॉप पे बच्चों को कुछ आइसक्रीम लेके दी। एंड एज यू कैन सी कि हर एक ने अपनी अपनी चॉइस की, अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम्स जो वो ऑर्डर की थी, क्योंकि हमारे पास 35 मिनट्स थे, हमें किसी ना किसी तरह वो गुजारने ही थे। और बाहर बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कोई पॉइंट ही नहीं था कि जहाँ हम रुक सकें। एंड शॉप्स का ही हमारे पास सहारा था कि हम शॉप्स पे जो है वो कुछ टाइम जो है वो स्पेंड कर लें। तो या अच्छा, ये हमारा फ़र्स्ट डे था, जब हम लंदन पहुँचे तो ये फ़र्स्ट डे था जहाँ पे हमने विंडसर कैसल को एक्सप्लोर किया। और पहले दिन ही बहुत ज़्यादा बारिश रही, बट नेक्स्ट डेज़ जो थे उस पे मौसम बहुत अच्छा रहा। बहुत हमने बहुत एक मॉडरेट प्यारा सा वेदर हो गया था, एंड फिर बारिश नहीं हुई, बट ये है कि बहुत अच्छा हमने सनी डे देखा, एंड विद कूल ब्रीज एंड एवरीथिंग ऑल दैट। तो weather was absolutely nice in second and third day, but the first day was pretty critical for us. अच्छा जी, अब बच्चे जो हैं वो खा रहे हैं आइसक्रीम, they are really enjoying that, and seriously don't trust on British weather, कभी भी किसी वक्त पे कुछ भी हो सकता है। So finally the moment came when we officially entered inside the Windsor Castle, and as you can see guys कि रास्ता पूरा भीगा हुआ है, obviously बारिश में सब भीगे भीगे थे। and I was thinking कि क्वीन भी कह रही होगी क्या मेरे घर को आके सब गंदा कर रहे हो। and these are the royal pictures that were hanging on the wall, and बहुत क्लासी किस्म की वाइब्स आ रही थी मुझे। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, टिकट्स वगैरह सब चेक करवाए बगैर कोई अंदर जा नहीं सकता था। नो बडी वॉज अलाउड टू टेक पिक्चर्स एंड फोटोग्राफी, सो आई हैव टू स्विच ऑफ माई फ़ोन। एंड लेकिन जब हमने अंदर से इसको एक्सप्लोर किया तो आई वॉज थिंकिंग कि यार इन्होंने किस तरह अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, बड़ा रॉयल किस्म का आर्किटेक्चर, एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने अपना जो क्वीन और किंग का है संभाल के रखा हुआ है। एंड किस तरह वो उससे, इस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी ईच एंड एवरीथिंग। बहुत प्यारा एंटीक, ऑब्वियसली देयर वाज अ रॉयल कैसल, सो सब कुछ बहुत, एवरीथिंग वाज वेरी न्यू एंड एवरीथिंग वाज वेरी यूनिक एंड एवरीथिंग वाज सो क्लासी फॉर मी। बहुत प्यारा था। सो खैर हमने यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फिल्म द वीडियो, आई कुडंट टेक एनी शॉट्स फॉर यू गाइज, बट या दिस इज व्हाट इट इज। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द विंडसर कैसल, आवर नेक्स्ट स्टॉप वाज द Brighton Pier, guys. If you ever go to London, you guys need to check this out, this point, this place, if you love to see water। और अगर आप चाहते हैं कि हर तरह की बच्चों की एक्टिविटीज़ भी आप लोगों को मिल जाएं और ख़ुद के लिए भी आप इंजॉय करना चाहते हैं, एक पिकनिक पॉइंट पूरा डे आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट पिकनिक पॉइंट। बहुत ही, मैं कहती हूँ मेरा तो मूड ऐसे बूस्टअप हुआ था कि ओ माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। बच्चों के लिए भी बहुत इंटरटेनमेंट, मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं इनको M&D's पे लेके आई हूँ, लेकिन ये जो पानी था इसने मेरा मूड ऐसे ऐसे बूस्टअप कर दिया कि इसको देख के बहुत बहुत रिलैक्स, आई वॉज फीलिंग सो रिलैक्स। So the next morning we were absolutely ready to go and explore the London, and हमने quickly जल्दी से अपना जो है वो ब्रेकफास्ट यहाँ पे फिनिश किया। एंड ऑनेस्टली मुझसे तो ब्रेकफास्ट भी नहीं हो रहा था, मैं चाहती थी कि जल्दी से इसको ख़त्म करें, बस हम यहाँ से निकलें और हम चल के लंदन एक्सप्लोर करें। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पर हमने जाना था, देयर वाज अ लंदन आई। एंड इफ़ यू गाइज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो डेफिनेटली आपने मेरी बहुत सारी पोस्ट और वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जो कि मैंने उसी पॉइंट पे शूट की थी और मैंने पोस्ट की हैं। सो या अब हम अपने होटल को छोड़ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं लंदन की तरफ। एंड हियर वी आर गाइस, वी हैव ऑफिशियली बीन एंटर्ड इन द लंदन। एंड या दिस इज़ द point where I filmed so many videos and we took so many pictures, we create memories, and this is the London Eye.
a very famous tourist point. And because it was a weekend तो बहुत ज़्यादा ही कुछ busy था. And oh my gosh, what a vibe over here. I mean, wherever you see it's a lot of busy. Obviously London बहुत busy city है, but the vibes we were getting over here, that was, you know, truly amazing. अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारे पास दो ऑप्शंस थी. या तो हम वहाँ पर जो हिप हॉप बसेस चलती हैं वहाँ की टिकट से उस बस की टिकट लें और हम बहुत सारी लोकेशन जो है उनको कवर कर सकते थे. और दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये थी कि हम जो है वहाँ पे जो सिटी क्रूजेस चल रहे होते हैं वहाँ पर उसकी टिकट्स लेते हैं और वहाँ से फिर हम बहुत सारी लोकेशंस को जितनी हमसे कवर हो सके हम कवर करेंगे. सो वी डिसाइडेड, बिकॉज बच्चों को क्रूज़ पे बैठने का बहुत शौक था तो उन्होंने कहा कि हमने क्रूज़ पे बैठना है. सो हमने क्रूज़ की टिकट्स ली जो कि चिल्ड्रन और यू नो अडल्ट की डिफरेंट प्राइसेस थी उनकी टिकट्स की. बट वो टिकट्स जो हैं वो 24 आवर्स के लिए वैलिड होती हैं और 24 आवर्स तक आप उन टिकट्स को यूज़ कर सकते हैं. आप उस क्रूज़ पे बैठकर बहुत सारी लोकेशंस को जितनी आपसे कवर हो सकती हैं आप उनको यू नो एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट हम चूँकि बच्चों के साथ थे फिर हम यू नो थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह भी लेने में बिज़ी हो गए तो हमसे इतनी ज़्यादा जो लोकेशंस है ना वो कवर नहीं हो पाई हैं. सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलॉन एंड आई मीन तो आप बहुत सारी जगह जो हैं वो कवर भी कर सकते हो. बट एनीवेज हमसे जितना हो सका हमने उतने पॉइंट्स देखे. एंड फिर क्रूज़ के अंदर ही एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ से हमने कुछ स्नैक्स लिए. अपने लिए मैंने कॉफ़ी ली. बच्चों को यू नो हर 2 घंटे के बाद भूख लग जाती है, उनके लिए कुछ स्नैक्स भी वहाँ से ले लिए. एंड अपने लिए मैंने कॉफ़ी ली. दैन वी एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स. एंड क्रूज़ के जो गाइड थे वो हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे थे. ही वॉज टेलिंग अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लंडन, अबाउट द यू नो लंडन ब्रिजेस, बहुत सारे ब्रिजेस जो कि हमने देखे. एंड ही वॉज टेलिंग अस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, अबाउट द बिल्डिंग्स, अबाउट द यू नो फेमस पॉइंट्स एंड बहुत कुछ. लंडन you know is a big rich history, so yeah we were really enjoying at the moment. तो बहुत बहुत कमाल की वाइब्स थी यहाँ पर. I mean I can't explain guys in my words. So it was a wonderful experience. And अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स टावर ब्रिज. एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू सी द टावर ब्रिज, क्योंकि हमेशा मैं पिक्चर्स में वगैरह में देखती थी. बट अपनी आंखों से देखने का वो जो मज़ा है और जो उसको एक्सप्लोर करना उसको देखना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, टोटली डिफरेंट एंड टोटली अनबिलीवेबल. सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ चांस टू सी ईच एंड एवरी थिंग दैट आई वॉज ड्रीम्ड अबाउट some point in my life. So yeah, truly amazing. सो अब हम लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. आई थिंक हमें यहाँ पर कोई 30 मिनट्स की अब ये राइड थी हमारी. 30 मिनट्स तक हम इसी क्रूज़ में राइड करते रहे और बहुत मज़ा आया. हमने डिफरेंट ब्रिजेस देखे. दिस वाज अ लंदन ब्रिज एंड रिहाम वाज यू नो शी वाज ट्रूली हैप्पी एट दिस मोमेंट. बहुत बच्चे खुश थे. दे वर वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ डिफरेंट यू नो डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली. एंड शिप्स एंड I mean, I can't tell you guys. This was totally amazing. अच्छा, फिर जब हम उतरे हैं ना क्रूज़ से तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम बच्चों को पहले कुछ खिला लेते हैं क्योंकि इनको भूख लग गई थी. सो हमने ये अनफॉर्चुनेटली इस रेस्टोरेंट का इसको चूज़ किया. एंड वी वर you know so unlucky कि हम यहाँ पर चले गए. एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज whenever you go there कभी भी इसमें मत जाइएगा. ऑनेस्टली बहुत मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बैड एक्सपीरियंस खाने का कभी नहीं किया जितना मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा था. बैड, बहुत बुरा. आई मीन हमसे लिटरली कुछ भी खाना नहीं खाया गया. हमने सब वहीं पे छोड़ दिया था और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हुआ था कि हमने इतना ज़्यादा उसका बिल पे कर दिया और खाना भी वेस्ट गया. किसी ने खाया भी नहीं, भूख भी फिनिश नहीं हुई, बच्चे भी हंग्री थे. Anyways, that was a bad experience. Now look at her, Riham. Okay, she was super excited to see the Tower Bridge. And क्या vibes थी यहाँ पर भी. I mean, you know, जब आप किसी नई प्लेस पे जाते हैं तो आप वैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इसको देखने के लिए. And this is another point. टावर ब्रिज को देखने के बाद मुझे वहाँ पर मैं शॉर्ट्स नहीं ले सकी. एज ए टोल्ड यू बिफोर कि मैंने कुछ एज सच उस तरह से व्लॉग नहीं बनाया था. सो ये बस कुछ जो मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट्स एंड क्लिप्स है उसी को मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ. सो फिर हम पहुँचे हैं जी लंदन आए. एंड लंदन आई वॉज ओवर क्राउडेड विद द पीपल. बहुत यहाँ पे बहुत बिजी था. एंड यू नो द लंदन आई इज़ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट. सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि जब भी आप लंदन आएँ एंड इफ़ यू विश टू टेक द राइड ऑफ लंदन आई व्हील तो आप लोग आई विल सजेस्ट कि आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करवाएं बिकॉज यू कैन गेट द बेस्ट रेट्स ऑनलाइन. टिकट्स के आपको अच्छे रेट्स जो हैं वो ऑनलाइन पे मिल जाएंगे रादर दैन कि आप लोग आएँ और वहाँ पर आके लॉन्ग क्यू में खड़े हों और फिर आप टिकट्स बाय करें तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा. सो आई विल सजेस्ट कि जब भी लंदन आएँ और तो आप ऑनलाइन बुकिंग्स पहले से करवाएं ताकि आपका टाइम और आपके पाउंड्स दोनों सेव हो जाएँ.
सो बच्चों ने यहाँ पे बहुत फ़न भी किया था, एज यू कैन सी कि वहाँ पर जोकर्स थे एंड दे वर प्रिटी हैप्पी विद दैम और सब बच्चे बहुत फ़न कर रहे थे and they just started to play with them and I was seeing them and I was very happy to see them happy obviously. So yeah. अच्छा जी, ये हो गया. अब क्या रह गया आप लोगों को बताने वाला. आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी. बहुत सारी मिस्टेक्स थी जो कि हमने की. लाइक हमने पहले से ऑनलाइन बुकिंग अगर करवाई होती तो यहाँ पर हमारा बहुत टाइम सेव हो जाता. बट हमने चूँकि ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं करवाई थी लंदन आए के लिए, हमें लंदन आए जो व्हील है वो उसके लिए हमें टिकट्स लेनी पड़ी और वो हमें प्रीटी एक्सपेंसिव भी रहा एंड टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि जब भी आप इधर आएँ तो इफ़ यू विश टू टेक द लंदन व्हील राइड तो आप पहले से बुकिंग्स करवा लें. सो जी आप ये देख लें, आपने यहाँ पर खूब मज़ा फ़न सब लोग बहुत फुली इंजॉय कर रहे थे. नेक्स्ट राइड जो हमने ली थी वो तो बहुत हमारे लिए घर वाली बात ही है जो कि बच्चे लेते रहते हैं. बट चूँकि अब बच्चे भी जब देखते हैं तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की राइड्स की तरफ. एंड वन एवर यू कम विद द फैमिली तो फिर आपको ये इस तरह के एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं. और जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो फिर तो बहुत ही मज़े होते हैं फिर तो आप बहुत सारी जगहों पे अपने पैसे जो है वो बचा सकते हैं और सस्ते और कम पैसों में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो घूम फिर के चले जाते हैं. बट बच्चों के साथ जो आना जो होता है दैट्स अनदर डिफरेंट स्टोरी. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ गाइज, येस दिस इज़ द ट्रूथ. और हर राइड आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. ऑब्वियसली लंदन इज़ अ बिग एक्सपेंसिव सिटी तो राइड्स वर प्रीटी एक्सपेंसिव. बट अल्हम्दुलिल्लाह उनके पापा थे साथ तो वो तो फिर जो भी बच्चे कहते हैं वो कहते हैं तुम चुप रहो, उनको जो करते हैं वो करने दो. सो आई वॉज क्वाइट and I was just doing fun with the kids and I was taking pictures. मैं तो बस अपनी जोन में थी और मैं बस अपनी ही पिक्चर्स में कहती थी खींच मेरी फ़ोटो मैंने तो उनको उसी में बिज़ी रखा हुआ था. It was a pretty nice and good experience. We had great fun. We enjoyed a lot and we created a lot of memories over there. So yeah, this was all about today vlog. फिर हम घर होटल में वापस आए. मैं बार बार घर कह रही हूँ. होटल में अपने वापस आए, हमने स्टे किया. नेक्स्ट डे फिर हम लोग जी निकले अपने बैक टू होम एंड फिर रास्ते में हमने स्टे किया और अब हमारा वापसी का सफ़र जो है यहाँ पे शुरू होता है. सो या होप यू गाइज लाइक्ड एंड एन्जॉयड दिस व्लॉग. दिस वाज अ लिटिल व्लॉग. आई होप यू एन्जॉयड इट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड या सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.